भजन है संत बाबा करके कोई है, उनका नाम नहीं पर केवल बाबा नाम लिखा हुआ है। ये संत बाबा संत बोल रहे, ये दुनिया की ये दस्तूर पर हम दुनिया में आए हैं तो इसको हम हकीकत सत्य मानकर जीते हैं, तो इस पर थोड़ा होश रखिएगा। ये सब स्वप्नवत है प्यारे मित्रों। आज से गौर से देखो, थोड़ा फार अनुभव आता हो जीवन में। अपन बचपन से अभी कहाँ तक आ गए अपन। तुकाराम बाबू जैसे 70-72 के हो गए क्या? कितने साल के तुकाराम बाबू? 76, 76, 76 वर्ष के हो गए। अब वो तो अपने में बुजुर्ग है, पर अपन सब ले लो, बचपन से लेकर तो सब स्वप्न जैसा बीत गया कि नहीं? आप वो तो छोड़, पर सुबह से उठे और इतना समय बीत गया और चला गया कि नहीं? ये सब स्वप्न की वजह से नदी पानी की बहती है, और वो जहाँ से पानी बह रहा था अपन चुल्लू भरे थे, वो पानी कितनी दूर चला गया उसका पता नहीं है। वो नदी वही रहती है। ऐसा ही ये जगत वही रहता है, परमात्मा तत्व वही रहता है, सब वो जहाँ का तहाँ रहता है। पर आपने जैसे मुसाफिर ये नदी के जल की तरफ प्रवाहित होकर समुद्र की ओर बहते चले जाते हैं। तो ये शाश्वत अपन मानकर जीते, इसको शाश्वत न मानो भैया। तुम्हारे अपने अंदर आत्म तत्व परमात्मा तत्व रहता है, उसको जानकर अनुभव कर लेना, उसको जानकर अनुभव कर लेना। और इसकी नश्वरता क्या है और शाश्वत क्या है, इस पर जोर देते हुए अपन आगे बढ़े। ये जग है सराहे, मुसाफिर है खाना, तो इसमें लुभाने की कोशिश न करना। तू अपना सफर बिस्तर में बिता ले, पर कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय है, बोले ये जग सराय धर्मशाला, धर्मशाला जो बोलते ना, धर्मशाला है, एक सराय है, मुसाफिर खाना है। उसमें जैसे अपन कहीं जाते रुकते 1 दिन 2 दिन जो भी, वहां से जाना ही पड़ता है कि नहीं? वो अपना है क्या? ऐसा अपना घर मकान भी है, सभी कुछ है, अपन सराय में ही रुके हैं, आज नहीं तो कल विदा होना पड़ेगा। तो फिर विदा होकर खाली हाथ लौट जाओ, इसके पहले कुछ समझ जाओ और कुछ इसका मूल्य जानकर कदरा अदर कर कर जीवन में कुछ साध लो, जीवन में कुछ साध लो। तो इसमें लुभाने की कोशिश न करना। भौरे की तरह, जैसा भौरा कभी देखा नहीं, वो पुल पर बैठ जाता है, शाम हो जाती, दिन डूब जाता, उसमें ही दबे रह जाता और जीवन जिंदगी से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही इसको सत्य मानकर रोज मन जासा देता है। अपन जो भी कार्य कर रहे, काम कर रहे, जी रहे, अभी नहीं मिला फिर मिलेगा, अभी नहीं मिला फिर मिलेगा, आज नहीं मिला कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तरसों मिलेगा, बस मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मिला क्या आज तक? मिल भी गया, जो चाहा पूरा हो गया, और अपन जी रहे केवल मिलने की आशा में। और संत महापुरुष या समझदार कोई व्यक्ति को इशारा पता चल जाता है, या किसी को कुछ मिला नहीं। आए है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। ये सब मरघट में जाकर शरीर विदा हो जाता है, या किसी को कुछ नहीं मिला। या सिकंदर बादशाह भी बोलता है, मैं मर जाऊं, मेरा शरीर से जीवात्मा चला जाए तो जनाजा पर मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा तो कोई नियम नहीं। बोले मैं दुनिया को बताना चाहूं कि मैं पागलपन दुनिया में किया, ये सभी कुछ हासिल करना चाहता था, ये खट्टा, और जिंदगी भर सबसे आगे हो जाना चाहता था, और मेरा सब कुछ हो जाए मानता था, मान्यता थी। पर आज मौत ने वो मुझे बता दिया कि तेरा कुछ नहीं था। इसलिए मैं जनाजा से दोनों हाथ खाली, लोगों को मैसेज मिले, मैं पागलपन किया ऐसा तुम मत करना, यहीं मिला था यहीं छूट जाएगा, पर तेरे अंदर जो असली तत्व था उसकी खबर नहीं जाना तू, उसको जान लेना, वही चतुर है। यहाँ बाकी सब चतुर के नाम पर भ्रम है।
तू अपना सफर बिस्तर में बिता ले, पर कब्जा जमाने की कोशिश न करना। रात में सो, दिन में सो, कभी बिस्तर में सो, उतना लाभ ले लेना। ठंड लग रही तो बड़े बड़े रजाई सब ओढ़ लेना, पर रजाई को साथ में लेकर घूमना, है रजाई तू मुझे ठंड से बचाई और बस तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं नहीं, ठंड में वो जीवन बचा लो, उतना सब सारा ले लो, वो रजाई को छोड़ दो, वहां अपना काम धंधा करो। और भोजन किए, वो थाली को बोलो, हे थाली माता तूने भोजन खिलाई, इसमें आप तुझे छोड़ूंगा नहीं, पेट को बांध लो और फिरो तो पागलपन में आओगे। थाली को वहां रख दो। चप्पल जूते पैर में डालकर लाए, जहाँ उतारना है वहां उतार दो, जहाँ बैठना है वहां पर बैठ दो। नहीं तो आप बोलो कि चप्पल जूते मुझे इतना पैर को सहारा देते, वहां जाकर सभा में बैठो लेके, पागलपन हो जाएगा। ये जिंदगी को सब कुछ जो मानकर बैठे हमारा है, मेरा है, सब कुछ है, ये तेरा कुछ नहीं है, ये स्वप्नवत है। कोई बीमारी होगी तो कोई सहानुभूति दोगे, कोई बीमारी बांटेगा नहीं, कोई किसी का वो सहभागी नहीं है। इसलिए भैया ये बिस्तर वाली बात रखना, सभी का सदुपयोग कर लेना। घर कुटुंब परिवार है, उसका भी, दुनिया का भी, चीजों का, वस्तु का, सभी का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। और इस अंदाज में जिंदगी जीना। दुनिया शाश्वत मान लेती, बस उसमें रचे बचे रहकर जिंदगी खो देती है, तो वो भूल हो जाएंगी। पर कब्जा जमाने की कोशिश न करना। और मनुष्य की बड़ी बेईमानीता है यहाँ पशु पक्षी भी सब देखने में आता है, वो भी बहुत कमजोर नहीं है अपने से, बेईमान वो भी है, एक दूसरे पर दबंग बना रहना चाहते। पशु पक्षियों में भी एक दूसरे को दबाना चाहते, वीक बेचारे, उनमें बल नहीं, ताकत नहीं, उसको दबा ही लेते। मनुष्य तो बहुत बदमाश आदमी, सीधे साधे बकरे को काटेगा, गरीब प्राणी को कोई बिगाड़ा नहीं। शेर को काटे, शेर दाढ़ मारेगा तो संडास बेमौसम हो जाएंगे। शेर का नाम लेते कोई? सीधा साधा बकरा देखती, इतना चालाक है मनुष्य। और दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं, सीधे साधे को ही देखते हैं। मैं ओशो का आज जन्मदिन है तो उनके स्मरण बात आ रही। ओशो गाडरवाड़ा उनका गांव था। स्वर्णिम बुक से एक पढ़ा था मैं, उसमें उनके काफी अनुभव है। तो वो बोले कि मैं गाडरवाड़ा में रहता था, छोटा था, हमारे गांव में एक दबंग व्यक्ति था, बहुत दबंग था, दूसरे को दबा ही लेता, गरीबों को ज्यादा दबाता, गरीबों को इतना दबाता बहुत सारा। वहां से आप खुर्ची लेना हो तो एक खुर्ची ले लेना, बैठ जाना, ये बाबा जी खुर्ची दे दो, बैठो। तो वो ओशो बोले कि मैं छोटा था और वो दबंग व्यक्ति पूरे गांव को दबा ही लेता था, और ये एक सीधा साधा व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति, उसको तो इतना दबाता, तो मैं, मेरे से देखा नहीं जाता, मैं बोलता। एक दिन बोला उस दबंग व्यक्ति से कि ये गरीब आदमी है बेचारा, इसको आप विशेष रूप में दबा ही लेते हो। बोले ऐसा क्यों? बोले अरे यही तो राज है, बोले बाकी सब खतरनाक है पूरे गांव में, यही गरीब है, और गरीब जितना दबाया जा सके उसमें बहुत मजा आता है। बोले गरीब को दबाने में, वही तो एक आदमी है, बोले मेरा। काश या गरीब को देखते अपन, गरीब को दबाए लेते हैं। पर गरीब को मत मार, गरीब तो रो देगा, पर तू दो जहां से खो देगा, ये दुनिया भी खो देगा, दूसरी दुनिया भी खो देगा। और गरीब की हाय जो रहती प्यारे मित्रों, बहुत खतरनाक डेंजर रहती है। कबीर का एक दोहा याद आता है ना, गरीब, बोले वैसे तो लोहार की जो फोकनी होती वो तो लोहे को पिघला देती, वो कर देती सब कुछ, पर गरीब की हाय जो होती ना, बिना लोहार की फोकनी वालों से भी वो काम निपट देती।
गरीब का अंदर जो दर्द होता है ना, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको भी, मेरे को भी, सबको बोल रहा हूं, बोला नहीं तो आप बोलोगे कि आप कौन खेत की मूली, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। गरीब की हाय कभी मत लेना है मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों। मैंने जिंदगी में अनुभव किया है ऐसे दर्द देने वाले लोगों को। गरीब को मत दबाना, गरीब की कमजोरी, वीक पॉइंट दबा कर रखना, ये दुनिया में सबसे बड़ा अपराध और पाप है। फ्रीडम तो सबको जीने को ईश्वर ने जिंदगी दी है, तत्सुखी सुखी तवम, ये गोपी वाला भाव रखिएगा। किससे जलो भी मत, किसको दबाओ भी मत, फ्रीडम दो, जा तेरी जिंदगी है। माँ बाप भी हो तो अपने बच्चे को जीने दो। अपने जो परिवार है वो नहीं मान रहे, तुम इसमें ही जीना चाहते हो, तो हमारा तेरे प्रति प्रेम है, जी जा। तेरा बुरा भी तेरे ही हाथ बंधेगा, जिसका हाथ गले में वो टूटता है ना, और उसके ही गले में बनता है, दूसरों के नहीं ना। पर तुम्हारा यदि सच्चा प्रेम है तो उससे बाहर आ जाओ, जीने दो, कुदरत भी राजी होगा। तो यहां बात चल रही, तेरे से भी पहले आने को मुसाफिर वे आए, कमाए अरु खाए सिदाए। न वे भी रहे ना गए साथ लेकर, कि तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। अब एक एक शब्द समझने जैसा, ये बाबा संत का पद है। तेरे से भी पहले आने को मुसाफिर आए, या कितने मुसाफिर, अपन सब मुसाफिर है। मैंने वर्षों से पढ़ा था एक बुक में, ओशो बोले कि तुम जहाँ बैठे हो ना, जहाँ खड़े हो ना, वहां पर मरे हुए लोग 10 गड़ाए हुए या जलाए हुए, बोले इतने लोग इस पृथ्वी से ये विदा हो गए। तुम जहां बैठे हो, खड़े हो, 10 मरे हुए लोग वहां पर गड़ाए जलाए गए हैं। तुम अकेले ही नहीं आए, अभी नहीं आए, इतने या विदा हो गए। और जो भी इस पृथ्वी पर आता है सब यही मानता है कि मैं जिंदगी में पहली बार ही आया हूं, करके ही तो भूल करता है वो। आदमी भूल तभी करता है जब वो बेफिक्र हो जाता है, और भूल तब नहीं करता जब फिक्रमंद रहता है। सावधानी में कभी भूल नहीं होती, असावधानी में भूल होती है। आप मोटरसाइकिल चलाकर 100 किलोमीटर से आए, एकदम भले चंगे आ गए, और जहां पहुंचना है 1 किलोमीटर रह गए, फिर आप निश्चिंत हो जाते, इतनी दूर से आ गए आप, फिर ऐसे मोटरसाइकिल चलाने लगते हो जैसे कि तुमको यकीन आ गया है कि कोई नहीं, अपन एक्सपर्ट है ड्राइवर, और एक्सीडेंट सामने हो जाता है। क्यों? आपने मान लिया कि अपन एक्सपर्ट है, आप कोई फिक्र नहीं आपको। मैं तो एक 2 व्हीलर का दृष्टांत दिया, पर हर कोई बात के लिए आप बहुत रनिंग कर गए और रनिंग पास में ही रह गया, पास में मंजिल, वहां पर आउट हो जाते आप। क्रिकेटर जो होते 99 कर देते, उनको यकीन आ जाता है कि अपन तो इतने कर दिए रन, अभी कुछ नहीं आउट हो, पर 99 पर आउट हो जाते। कहते हैं कि एक बाप बुजुर्ग था, और बेटा 50 फीट का पेड़ था, ऊपर चढ़ गया अक्री सेंडे पर। बाप उसको देख रहा है, बुजुर्ग है बाप, और बेटा ऊपर से आ रहा है नीचे, करीब 10 फीट आ गया नीचे, यानी 10 फीट नीचे जमीन रह गई वहां तक। फिर बाप बोलता है, वो बुजुर्ग बाप, के बेटा सावध, खतरा है अभी तेरे को। तब बेटा बोले, काय का खतरा, इतना 40 फीट नीचे आ गया तब खतरा नहीं हुआ, इतना क्या खतरा होगा। तब बाप बोला, बेटा खतरा वहीं होता है जहां खतरा नहीं मानते अपन, और जब तक खतरा मानते तब तक सावध रहते आप, उसमें खतरा नहीं होता। तो जिंदगी में अपन जितने होशपूर्ण रहे, सावधान रहे, आपके जीवन में खतरा आने की संभावना नहीं। और आप बेहोश हो गए, आप खतरा नहीं अपने को, वहीं खतरा होगा। समझ रहे पॉइंट?
जीवन में लेने जैसा है, लेना चाहो तो, न लेना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। तो सावधान होशपूर्ण रहना। क्या बोला? तेरे से भी पहले अनेकों मुसाफिर वे आए, कमाए खाए सिदाए, वे भी रहना, वे भी रहे ना गए साथ लेकर कि तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। प्यारे मित्रों, या कोई भी लेके नहीं आता, लेके नहीं जाता, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो फिर जिंदगी में ये जिंदगी मिली है, इसका मीनिंग क्या? मैं वो एक संत की बातें बोलते रहता हूँ, शॉर्टकट बोलूं। संत जा रहे थे शहर से, बाजार से, एक शॉपकीपर दुकानदार से बोले, भैया क्या कर रहा है? बोले रोटी रोजी कमा रहा हूँ। तो बोले रोटी रोजी कमा कर क्या होगा? बोले पेट भरेंगे। बोले तो पेट भर के क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोले जैसे लोग पेट भर रहे वैसे ही हम भर रहे। बोले तो पेट भर के भी क्या करेंगे कोई पता नहीं। बोले उसके आगे क्या? बोले उसके आगे का कोई पता नहीं। तो हमें बस जिंदगी का इतना ही पता है, और वहीं तक जिंदगी हम मान लेते हो, उतना ही जी कर और विदा हो जाते हैं। कोई तो बाजी हार चलो, कोई चलो जुग जीता। ये जिंदगी मिली थी उसकी बाजी कोई हार देता है और कोई बाजी मार के चला जाता है। जो ईश्वर की भक्ति बंदगी आत्मचिंतन कर लिया वो तो बाजी मार गया, और जो ये दुनिया में रचा पचा रह गया इतना ही समझ कर, जैसे बावड़ी का मेंढक होता है ना, कुएं का दादूर मेंढक, उतनी ही जगह ट्रेव ट्रेव करता है वो, और वो मानता है कि इससे बढ़कर कोई जगत नहीं या इससे बढ़कर कोई जिंदगी नहीं, वो वहीं का वहीं रह जाता। पर कोई वो कुएं से बाहर आ गए ना तो नदी है, तालाब है, समंदर है, ऐसे ही ये विशाल है। थोड़ा बाहर आइएगा अपन, इस दुनिया में कहीं चतुर ईश्वर के रास्ते होकर ईश्वर को पाकर चले गए, अपन भी पाकर जाए या कुछ तो करके जाए सुकृत। आगे बोले, ये दुनिया है दौलत अमानत प्रभु की, नहीं है किसी की, न होगी किसी की, न पहले किसी की, न आप भी किसी की। तो अपनी बनाने की कोशिश न करना, पर ये मनुष्य का स्वभाव वो करता है, वो उसका, और ये अज्ञान भ्रम के कारण ही करता है। इस शरीर को मानता है ये मेरा है, मेरा माना वही तकलीफ है ना। कोई गाली, मुझे गाली दिया तू, मुझे गाली क्यों दिया? मेरा घर था वहां से आंगन सफाई कर लिया तू मेरे आंगन से, वो मेरा खेत था, वो मेरा बांध था, वहां से तेरा वो कैसा? वो मेरा है, वो तेरा है, यही धंधा चलते रहता है। तो ये प्यारे मित्रों, मोर तोर ते ही माया ते ही बस कर किन्नी काया, यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं है, या खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर बादशाह को एक बार बोला गया, सिकंदर बादशाह के जीवन का स्मरण आता है। वो अपनी माँ को वचन दिए थे कि माँ, मैं कुछ देश जीतने जा रहा हूं और मैं जीत के मैं वचन देता हूं आपको जरूर मिलूंगा। माँ बोली ठीक बेटे। और सिकंदर वापस लौट रहा था, कहते हैं कि कुछ घंटे में पहुंचने वाला था मां तक, और वहां पर मौत ने दस्तक दे दिया कि सिकंदर अब तेरा काम तमाम हो जाएगा। सिकंदर मौत से बोलता है, कहते उनका स्मरण आता है कि मेरी माँ को मैंने वचन दिया है, मैं आखिरी मिल लेना चाहता हूँ, हे मौत तुझे क्या चाहिए? तब मौत बोली कि
तेरे पास जो है वो उधर वो दुनिया में नहीं चलता कुछ देने के लिए। तब सिकंदर और मौत को बोलता है कि मेरा पूरा जितना देश जीता, सब राज्य धन दौलत सब दे देता हूं, पर इतना समय मुझे दे कि मैं मेरी मां से मिल लूं, मैं मेरा वचन पूरा कर लूं। तब मौत बोली कि ये बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। और जिंदगी भर हम बोलते हैं कि ये मेरा है, ये सभी कुछ मेरा काम आएगा, सब कुछ काम आएगा। सिकंदर वो सिंहासन, सोने के सिंहासन पर पड़ा था मौत के लिए। तब हकीम डॉक्टर थे, मंत्री संतरी थे, सब दुनिया खड़ी थी और सिकंदर हंस रहा था। तब मंत्री बोला कि कमाल है, आपको देखकर बड़ा गजब का विचार आ रहा है। तब सिकंदर आखिरी थोड़ा बोल रहा था, बोले क्या? बोले इतने दुख में हो आप, मौत खड़ी है, अभी कभी भी मृत्यु आपका शरीर से आत्मा प्राण चला जाएगा और आप मुस्कुरा रहे, क्या राज है? तब सिकंदर बोला था, अंतिम स्मरण में पड़ा था उनका, बोले मुझे हंसी इस पर ही आ रही है कि मैं जिंदगी में मेरा और ये सब कुछ माना था, हकीम डॉक्टर मंत्री संतरी धन दौलत देश दुनिया, और आज मैं सिंहासन पर पड़ा हूं, आज मेरे ये कोई काम नहीं आ रहा, ये मुझे हंसी आ रही। बोले जिसके लिए मैंने किया था आज वो कोई काम नहीं आ रहे, ये बेकाम हो गए और मौत अटल है, ये सब असत्य है सब, उस पर मुझे हंसी आ रही है। तो प्यारे मित्र, अपन यहाँ सब मैं मेरा उसके लिए सब कुछ करते ही कहाँ काम आता है। पर जो अंतर्यामी परमात्मा हमारे अंदर बसा वो हमें मिला था, उसके बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचा हमने। हम तीन लोगों के बारे में ही सोचते। और एक छोटा सा ऐड करना चाहूं, छोटा सा दृष्टांत। जैसे साधारण बोल दूं मैं, राजा, उसकी भी मौत आने वाली थी, एक राजा थे और अपनी 4 पत्नियों से बोले कि आप मेरी जनाजा पर चढ़ के मेरे साथ मशान घाट में चलोगी, चिता पर जलोगी मेरे साथ? तब एक एक बारी बारी से बोली कि नहीं, हम आपके दुख में संग साथ रहेंगे, साथ देंगे। कोई बोले मशान घाट तक चलेंगे, और ये पत्नी बोलती कि आप इधर मरेगी मैं दूसरे की हो जाऊंगी। और चौथी पत्नी से पूछा गया, वो बोली कि नहीं, मैं पहले भी आपके साथ थी, अभी भी हूं, इसके आगे भी रहूंगी। अब ये चारों का अर्थ ये होता है कि कुटुंब परिवार जो होते हैं हमारे सुख दुख में साथ देते हैं, और ये सगे संबंधी जो है अपने सभी ये मशान घाट तक चलते हैं, वहां जला देते, फूक देते, गड़ा देते, वापस आ जाते, जात तेरी जेर हो जाए, दत्त तेरे की, कोई लेना देना नहीं। अब तेरा काम तमाम हो गया, हमारा दे के हमारा करेगी तेरे पीछे समाज, मौत के वहां तक, मशान घाट तक। तीसरा, धन दौलत के लिए, जिसके लिए अपन करते हैं ना प्रॉपर्टी, कहीं तो होशियार बच्चे लड़के ऐसे रहते, आप मरेंगे माँ बाप सही करा लेते, सब बेटों के नाम पर चढ़ा लेते हो, सब जायदाद जमीन धन दौलत सब कुछ। या तो फिर यूं मरे कि इधर में दूसरों की हो गई वो वाला धन संपत्ति, जिसके लिए हमने सब कुछ किया है ना। और वो जो आत्मा थी वो बोली ना कि मैं शरीर नहीं मिला था आपको तभी भी मैं आपके साथ थी, शरीर मिला तभी भी हूं, और दूसरा शरीर मिलेगा तभी भी मैं आपके साथ रहूंगी। उस आत्मा से हम प्रेम कभी नहीं करते, और ये तीनों में जिंदगी खपा देते। तो इतनी जिंदगी नहीं प्यारे मित्र, खुद की कदर करिए। और थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, है ना, थोड़ा धैर्य रखो। गर राजा हो रानी, बड़ा सेठ दानी, पैगंबर हो मुल्ला हो पंडित हो ज्ञानी, जो आया यहाँ उसको जाना पड़ेगा, तू ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ये बाबा संत बोल रहे हैं,
राजा भी हो कि रानी हो कि सेठ हो कि दानी हो, कोई भी हो, पैगंबर हो, मुल्ला हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, शरीर मिला है उसको एक दिन सौंपना पड़ेगा ये 5 तत्वों को। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से अपना शरीर बना है। जब इसमें से जीवात्मा प्राण निकल जाता है तो ये 5 तत्व अपना अपना ले लेते हैं। जल अपना ले लेता है, अग्नि अपना ले लेता है, पृथ्वी अपना ले लेती, हवा अपनी ले लेती, आकाश तत्व अपना ले लेता है। ये उदारी से मिला हुआ है। या कोई भी हो, या शरीर जिसको मिला है वो कोई अजर अमर नहीं, पर अजर अमर आत्मा को जानकर तुम अमर हो सकते हो, ये फैसिलिटी है। पर ये सुनने मात्र से ही हो जाएगा ऐसा नहीं, सुनकर आपको चलना पड़ेगा। अभी सुन लिए, चलने की कोशिश भी किए और अभी पहुंच जाएंगे आप, ये भी भ्रम मत पालना, पर चलने का प्रयास तो करना। क्यू में लाइन में खड़े रह गए तो एक बार तो नंबर आता है ना वहां तक जहां तक पहुंचना है। तो इस लाइन में ये फैसिलिटी है। 84 के चक्कर में गोते खाकर ये मुश्किल से नर्तन का चोला मिला है। बड़े भाग्य से आज मौका मिला है, तू मौका गंवाने की कोशिश न करना। 84 लक्ष योनि में भटकते हुए आकर एक मौका मिलता है मनुष्य जन्म का, कहते हैं। और शास्त्रों में मैंने पढ़ा, ऋषि मुनि संत बोलते हैं कि 50-50, आधा पाप और आधा पुण्य हो तो तुम इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे, बीच के हो गए, त्रिशंकु। कुदरत एक बार मौका फ्रीडम देता है, जिसको क्रिकेट होता है ना वो 9 बॉल देते ना, ये ऐसे ही 50-50 हो, दोनों आधा आधा, आधा पाप आधा पुण्य, तो मनुष्य जन्म का एक मौका मिलता है। और ये नहीं हो तो फिर 84 का फेरा मारकर दोबारा वो मौका मिलता है। इतना मौका मिलने के बाद भी तुम वही है, उठ रहे चंदा वही धंधा, डिट्टो कल जो था वही, तो फिर ये भूल हो गई। पर कोई संत पुकारे चिल्लाए कि जाग जाओ, जैसे उस सिटी में सिटी पुलिस आता है ना, सिटी मारता है बजाता है, अभी आता है कि नहीं आता पहले जमाने में, जागो। पर जो जाग गए वहां चोरी नहीं होती, जो सोए रहे वहां चोर चोरी ले जाता है। तो जिंदगी में जरा सी नींद गफलत में झपट गटड़ी उठाते, मुसाफिर जागते रहना, ये नगर में चोर आते हैं। ब्रह्मानंद का पद है, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। ये शरीर रूपी नगर में तुम्हारे चोर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सभी कुछ जो सभी चोर ये डटे हुए है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते, जरा से नींद गफलत में झपट गठड़ी उठाते हैं। नजर आटी की दुर्घटना घटी तो सावध। ये आकाश धरती अगन जल हवा है तेरे ही लिए जिसने पैदा किया है। बाबा जी कहे जिसने सब कुछ दिया है तो उसी को भुलाने की कोशिश न करना। परमात्मा ने कितना फ्री दिया, वो फ्री का नहीं रहता ना, मोल का लेना पड़ता ना, तो तुम अपन कभी के मर गए होते, कब्रिस्तान में होते, कब्रिस्तान में भजन कर रहे होते कि गाली दे रहे होते। परमात्मा ने कितनी करुणा करके जीने के लिए वो बनाया है, सब पुतला उनका हाथ का है, तो क्या क्या लगेगा सभी वो। भूख है तो खाना है, प्यास है तो पानी है, सभी कुछ दिया है ना, प्लस प्लस है ना। तो ये प्रभु जो है, हवा जो है फ्री है। ये हवा ऑक्सीजन जब वो सिलेंडर होता है ना, वो आईसीयू में किधर पड़े रहते हैं अपन, कोई खबर लेने वाला नहीं, नाक मुंह में क्या नली डालकर पड़े रहते, ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो लगा देते हैं, फुफ्फुस वो चलते रहता है, लोग बोलते हैं जिंदा है। ऑक्सीजन नहीं मिले तो तुम राम नाम सत है, सत के बिनगत नहीं, राम बोलो वही राम हो जाओगे। और ये रात दिन फ्री हवा
बह रही, उसका कोई मूल्य जाना कभी सोचा अपन ने? ये जो ईश्वर ने हवा जो दे रहे हैं फ्री, कोई मूल्य है? मूल्य होता तो अपन लेते भी नहीं, और पैसा होते तो लेते, नहीं होते तो मर जाते। पर कुछ कुछ तुमको जीने के लिए परमात्मा की करिश्मा जरा सोचिएगा। हवा फ्री है, पानी प्यास लगती, फ्री पानी कहीं भी मिल जाएगा। कहीं शहर सिटी में जाओ अलग बात है, मूल्य चुकाना पड़ता है, पर कहीं भी दुनिया में पानी फ्री है, हवा फ्री है, अग्नि फ्री है, जिस पर रोटी बना सको, सब कुछ कर सको, वो फ्री है। जलाने के लिए भी, खाने के लिए भी, कुछ भी। सूर्य निकलता है, इसका किरण का मूल्य चुकाना पड़ता है, तो तुम पैसे नहीं रहते तो पड़े रहते हैं अंधेरे में। फ्री है। आकाश तत्व फ्री है, पृथ्वी तत्व, उसमें से अन्न पकता है, सब कुछ पकता है, उस पर हम टिके बैठे हैं, फ्री है। तो ऐसी फ्री जिंदगी मिली है प्यारे मित्रों, इसका मूल्य ख्याल में रखते हुए जिंदगी होशपूर्ण जीना, परमात्मा को याद करते हुए भजन करना, नामस्मरण करना, कोई भी नाम हो, नाम संकीर्तन करो, सत्संग करो और ध्यान करो। आंखें बंद करके अपने अंदर टटोलो, वो परमात्मा हमारे अंदर बसा हुआ है, उसको खोजो। कभी दुआ सुबह लो, प्रभु में संतों से हम सुने तो अंदर ही है, कैसा है? दुनिया के दुख में सुख में हम आंसू बहाते, पर उस सत्य के लिए बातें क्या? हम सहज बोलते कि ईश्वर तू मिल जा, पर उसके लिए भी तो थोड़ी प्यास होनी चाहिए। तो ऐसे प्यास जगा कर ईश्वर को पुकारते रहना प्यारे मित्रों। जिंदगी आज है, कल नहीं। ये आप बैठे हैं, हार्ट अटैक आने दो तो वहीं के वहां गिर जाओगे। पानी का बुलबुला है ये, इसकी कदर करते हुए जीना। आज के लिए इतना ही।